जी, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में हर साल दोनों ईदों पे ये चांद का जो तनाज़ा खड़ा हो जाता है, इसका हल क्या निकाला जा सकता है। ब्रेक से पहले हमने बात की भट्टी साहब, हसन निसार साहब और मजहर साहब से। मुनीब, अब आपका कमेंट चाहते हैं। दोनों जो इदारे हैं वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताती है जी साइंसी बुनियाद पे क्या होना चाहिए, रुयत हिलाल कमेटी का भी काम यही है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर कैसे किया जाए। देखिए, एक तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब के हक में दलाइल बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी वज़नी दलाइल हैं। फवाद चौधरी साहब जो बात कहते हैं उस पर बड़ा वज़न है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ आती है, और जो वो जब कह रहे हैं कि साइंसी तौर पर आप इसे एवेल्यूएट कर लें कि अगर आज चांद दिखेगा तो वो 2 दिन का चांद होगा, यानी चांद की दूसरी तारीख होगी। कल चांद बादलों के पीछे था, उन्होंने कहा कि साइंसी तौर पर कल चांद था। अब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में एक जो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो मजहबी तबका है, मुझे उसकी तादाद तो उसकी एक ख़ासी है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप हुकूमत की बात भट्टी साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। देखिए, कोई भी हुकूमत ये इनसे ऑकवर्ड नहीं हो सकती। वैसे तो हुकूमत का काम है, अगर साइंस ने तरक्की कर ली है और बड़े अच्छे दलाइल सब ने दिए हैं, तो हुकूमत का काम है कि भाई रुयत हिलाल कमेटी इसके साथ इसका हिस्सा बन जाए इस पूरी एक्सरसाइज का, लेकिन कोई बाकी तुक नहीं बनता। लेकिन वो मजहबी आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि नहीं जी, चांद का दिखना ज़रूरी है। अब मुझे नहीं पता, मेरा इल्म इस मामले में मेरा साथ नहीं देता, मुझे नहीं पता। ये हसन साहब ने जिस तरह फरमाया है, मैं उनकी बात को बोरो कर लेता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपने चांद को देखना है। अगर वो उनके पास मुझसे बेहतर नॉलेज है इस हवाले से, मैं उनकी बात को बोरो। अगर ये वाकई नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि चांद को देखना ज़रूरी नहीं है, और साइंसी तरीक़ों के ऊपर साइंसी तरीके अपनाने से और जो बाकी दलाइल दिए गए हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब की बात में वज़न है। और इस एक्सरसाइज को ही अगर अडॉप्ट किया जाए तो हम तरक्की भी कर सकते हैं और शायद ये मसला भी हल हो सकता है। बाकी हसन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कोई मरीख पे जाके दुलत्ती झाड़ है। तो देखिए, दुलत्ती तो हम भी झाड़ रहे हैं, सिर्फ जगह का फ़र्क है ना। मतलब वो कहाँ कहीं और जाके झाड़ रहे हैं, हम यहाँ लोकली झाड़ रहे हैं, तो दुलत्तियों का फैक्टर तो कॉमन है। वाह, अच्छा, ठीक है। शहजाद इकबाल साहब। मुनीब साहब बहुत अच्छे। जी देखिए अलीना, सबसे पहले तो आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि साल में 2 दफा ये मसला आता है। वैसे तो इस्लामी कैलेंडर में भी 12 महीने, लेकिन बाकी 10 माह किसी को नहीं खबर होती कि कब पहली हुई है कब दूसरी है, कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता। रुयत हिलाल अपना करता रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई इस बात नहीं करता। ये ईद की वजह से हम देखते हैं कि इख्तलाफ होता है। बड़ी अजीब सी बात है कि आज इस दौर में बैठ के हम इस बातों पे लड़ रहे होते हैं। और आप देखें जितने इस्लामी ममालिक है वहां पे भी देख ले बाकायदा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे मुकम्मल तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है ये, लेकिन जो कमरी कैलेंडर जिसका फवाद चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, ये दुनिया के हर मुल्क में इस्तेमाल होता है, हर इस्लामिक मुल्क में इस्तेमाल होता है। उससे भी वो देखते हैं और चांद की रुयत भी करते हैं। तरीका होता है, रुयत भी करते हैं और कैलेंडर भी अपनी जगह पे मौजूद होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो कैलेंडर बिल्कुल ठीक साबित होता है। लेकिन अगर कहीं ऊपर नीचे हो भी जाए तो इस किस्म का इख्तलाफ नहीं होता जैसे हमारे यहाँ ये इख्तलाफ पिछले 4 दहाइयों से हो रहा है। और ये रुयत हिलाल कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि इस इख्तलाफ को खत्म किया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, मतलब पाकिस्तान की हदूद में 2 से 3 ईद मनाई जा रही हो। लेकिन बदकिस्मती से रुयत हिलाल कमेटी को तो खुद ये सवाल करना चाहिए कि आप इस इख्तलाफ को खत्म करने में नाकाम रहे। आज भी मुल्क में आपके होते हुए 2-2 ईदें मनाई जाती हैं। और ये अभी जो शवाल का चांद, जो ईद का चांद था, ईद उल फितर का चांद था, जरा देखिए कोई सवाल तो करे रुयत हिलाल कमेटी से कि ये सबको पता था कि चांद 8, 8:15 के बाद नहीं नजर आ सकता है, चाहे आप जो भी कर लें। ऐलान कितने बजे किया था? 10:15 बजे रात को ऐलान हो रहा है, जब तरावियां खत्म हो गई उस वक्त ऐलान किया गया कि चांद नजर आ गया। अब कोई अल्लाह का बंदा उनसे पूछे तो सही कि साइंटिफिकली आपको भी पता है कि मगरिब के बाद ये चांद 15-20 मिनट, आधा घंटा नजर आएगा, 8, 8:15 तक आ जाएगा। आप 10:15 बजे आके कौम को बता रहे हैं कि कल ईद है। कोई पूछे तो सही उनसे कि क्या करते हैं आप बैठकर, क्या वजह थी कि 2 घंटे तक आप एक कमेटी पे बैठ के 2 मिनट का ऐलान है, आप आके करते हैं कि चांद नजर आ गया। शहादतें अगर मिली होंगी 8, 8:15 बजे मिली होंगी, आप 10:15 बजे आके ऐलान क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई थी उस बात की मंतक। मैं चाहता था कभी मुफ्ती मुनीब साहब टाइम दे प्रोग्राम पे तो ये सवाल मैं उनसे पूछूं। लेकिन जहां तक देखिए ये दूसरे बात है रुयत के हवाले से, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम किया था, तफसीलन रिसर्च की थी इस पे, जो हदीस है वो तो बड़ी वाज़ेह है और इसका मफहूम ये है कि आपने चांद को देखना है, यानी कि उसकी रुयत करना जरूरी है। और हदीस तो इतनी भी वाज़ेह है कि अगर आपको 29वें रोजे को चांद ना नजर आए तो आप 30 रोजे रख लें।
अगर आपको लगता है कि आसमान में बादल है, मतलब साफ नहीं है, तो फिर आप वैसे भी 30 रोजे रख लें। लेकिन देखिए अब ये देखना पड़ेगा ना रोहित से मुराद क्या थी, कि उस वक्त तो जब ये हदीस आई थी उस वक्त तो टेलीस्कोप भी नहीं था। मुझे जवाब प्लीज मुकम्मल करने दीजिएगा। उस वक्त तो टेलीस्कोप भी नहीं थी। अब हम टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं और टेलीस्कोप के जरिए चांद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए टेलीस्कोप आपको बादलों के पार नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपको पता है कि साइंसी एतबार से ये पता चल गया है कि चांद बादलों के पार है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, हम आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दिखा देते हैं कि यहाँ पे चांद है, तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे थे? तो बेसिकली ये सवाल जो उठता है रोहित हिलाल कमेटी से, और इस पे चाहिए कि बाकायदा इस्लामी नजरियाती काउंसिल हो या कैबिनेट डिसाइड करे कि जब आप पहले आंख से देखते थे, आंख से आप टेलीस्कोप पे चले गए, अब आपको पता है बादलों के पार चांद है जो कि आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देख सकते हैं, और आपको पता है कि वो मौजूद है, तो सैटेलाइट इमेजेस का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्या जरूरी है कि आपने आंख से देखना है या उस इमेजेस के जरिए भी आप देख सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इस पे बहस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब और अभी फिलहाल बाकी सबकी तरह आपको भी यही लगता है? एक जुमला, फिलहाल सोल्यूशन ये हो सकता है कि रोहित हिलाल कमेटी की अगर ये बात है कि यार हमने अनाउंस करना है, मुझे तो मुफ्ती मुनीर साहब का यही चक्कर नजर आता है, वो कहता है अनाउंसमेंट मैंने करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चाहिए कि वो पूरी तरीके से अपने साइंसी आलात से उनकी मदद करे, उनको इन्फॉर्मेशन जितनी दे सकती है उनको बताएं और अनाउंसमेंट रोहित हिलाल से करवा दें। ये फिलहाल सोल्यूशन नजर आता है इसका। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे सारे एनालिस्ट को ये लगता है कि साइंसी जो दलाइल है उनमें ज्यादा दम है, लेकिन मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि जी रियासत को इसका फैसला करना चाहिए और दोनों जो इदारे दरमियान में बिठा के मीडिएट करना चाहिए कि होना क्या चाहिए। यहाँ पर यह भी मेंशन करते चले क्लोज करने से पहले प्रोग्राम के रावलपिंडी में जो वाकया हुआ है, एक बेटे ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा है, हाईली कंडेमेबल। वजीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात।